सुप्रभातं प्यारे बच्चों। इतः पूर्वं तृतीय पाठः पाठितवती। अद्य भास्वती द्वादशवर्गस्य चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जकः नृपः इति पाठयन्ती अस्मि। प्रजानुरञ्जकः नृपः इत्यस्य अर्थः अभवत् प्रजा, प्रजा के लिए, अनुरंजकः स्नेह करने वाला, नृपः राजा, प्रजा को स्नेह करने वाला राजा। अस्तु अग्रे पठामः। किं लिखितमस्ति? प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ प्रजानुरंजकः नृपः कस्मात् ग्रन्थात् संग्रहितः अस्ति इति प्रश्नः आगच्छति। तो उत्तरं भविष्यति रघुवंशस्य प्रथम सर्गात्। पुनः प्रश्नः आगच्छति प्रजानुरंजकः नृपः कस्य कवेः रचना अस्ति? तर्हि महाकवि कालिदासः। पुनः प्रश्नः आगच्छति रघुवंशं महाकाव्यं कस्य कवेः रचना अस्ति? प्रश्नः उत्तरं भविष्यति महाकवि कालिदासः। अग्रे पठामः। किं लिखितमस्ति? इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना होता है, प्रजा को स्नेह करना होता है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही, इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिया है उन पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रेष्ठ राजा लोग होते हैं वो रघुवंश में उत्पन्न हुए थे और उन्हीं श्रेष्ठ राजाओं के समान जो राजा लोग अनुकरण करके प्रजा का पालन करते हैं वे चिरकाल बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन करते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि प्रजा का पालन करना चाहिए, माता पिता के समान। प्रजा अनुरंजनः, प्रजा को स्नेह करना चाहिए, शासक का ही प्रमुख धर्म होता है। यह ध्वनि इसी से प्रकट होती है। अस्तु प्रथम श्लोकः अस्ति। किं लिखितमस्ति पश्यामः। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहम् एधिनाम्। अन्वयः अस्ति संभृतार्थानां, धन को संग्रह करना, त्यागाय त्याग के लिए धन का संग्रह करते थे परंतु वो फिर उसको प्रजा में ही उपयोग कर दिया करते थे, त्याग देते थे। मित भाषी नाम, कम बोलते थे, कम नपे तुल्य शब्दों में बात करने वाले थे। सत्याय, सत्य का पालन करने वाले थे। विजिगीषु नाम, और विजय की इच्छा रखने वाले होते थे। यशस्वी हुआ करते थे। गृहम एधि नाम, विवाह का संस्कार उनके वंश में प्रजा के कल्याण के लिए हुआ करता था, यानी वंश वृद्धि उनके वंश में प्रजा के कल्याण के लिए ही हुआ करता था। द्वितीय श्लोक अस्ति। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेना अन्ते तनुत्यजाम्। अन्वयः अस्ति शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, शिशु काल में, बाल्यावस्था में वो संपूर्ण विद्याओं का अभ्यास करते थे, कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करते थे। यौवनी विशैषी नाम, और युवावस्था में सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को भी भोगा करते थे। वार्धके मनुवृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में ऋषि मुनियों के समान ही वो आचरण किया करते थे। अन्ते योगेन तनुत्यजाम, और अंत में योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया करते थे। ठीक है। तृतीय श्लोक अस्ति। रघूनाम अन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। तद्गुणैः कर्णम् आगत्य, उनके गुणों से कर्णम आगत्य, उनके महाकवि कालिदास के कानों में आने पर चापलाय प्रचोदितः, चपलतावश मैं प्रेरित हो गया। कौन? महाकवि कालिदास। तनु वाग्विभवा अपि, यद्यपि मुझमें थोड़ी सी वाणी का वैभव थोड़ी सी है, विद्वता थोड़ी सी है,
तथापि सन रघुनाम अन्वयम वक्षे, फिर भी मैं रघुकुल के बारे में कुछ लिखने का साहस कर रहा हूँ। चतुर्थ श्लोक अस्ति वैवस्वतो मुनिहीनां माननीयो मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवश्छन्दसाम् इव। अन्वयः अस्ति मनीषिणां माननीयः, मनीषियों में जो सम्माननीय, सम्मान के योग्य थे वो। महीक्षितानाम आद्यः, और राजाओं में जो श्रेष्ठ थे, ठीक है, और पहले थे, श्रेष्ठ और पहले थे। छंदसाम प्रणव इव, और वेदों में ओमकार के समान। वैवस्वतः मनु नाम आसीत्, वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए थे रघुवंश में, ऐसा कहा जाता है कि वैवस्वत मनु नाम के सबसे पहले राजा जो रघुवंश के थे वो वैवस्वत मनु नाम के थे। पंचम श्लोक अस्ति तद अन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इव राजेन्दुः इन्दुक्षीरनिधाविव। अन्वयः अस्ति शुद्धिमतरः, शुद्धिमति वाले, पवित्र से भी पवित्र, शुद्धिमति बुद्धि वाले, शुद्ध बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले। तत् अन्वय, ऐसा एक हो जाने पर कि पवित्र से भी पवित्र बुद्धि था उनका, आचरण भी वैसा ही था, बुद्धि भी वैसा ही था, ऐसा एक हो जाना। क्षीर निधौ इव, ऐसा लग रहा था जैसे क्षीर रूपी, क्षीर यानी दूध के, निधौ सागर में, इंदु इव, इंदु के समान, इंदु यानी चंद्रमा के समान। राजेन्दु, राजाओं में श्रेष्ठ। दिलीपः प्रसूतः, राजा दिलीप उत्पन्न हुए। पहले वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, फिर राजा दिलीप का जन्म हुआ। अग्रे गच्छामः। षष्ठम श्लोकः आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः। अन्वयः अस्ति आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञाया सदृश आगमः, आकार सदृशः प्रज्ञः यानी आकार में, आकार यानी उनका जो शारीरिक बनावट था उसमें भी, सदृशः प्रज्ञा उसमें भी वो विद्वान, बुद्धिमान दिखा करते थे। प्रज्ञा सदृश आगमः, जैसी उनकी बुद्धि थी वैसे ही उन्होंने सभी शास्त्रों का भी अभ्यास कर लिया था, सभी विद्याओं को भी ग्रहण कर लिया था। आगम ही सदृशः आरंभः, और जैसे और जिस तरह से उन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास कर लिया था उसी प्रकार से आगम ही सदृशः आरंभ, उसी प्रकार से वे कार्यों को भी संपादित किया करते थे, अपने कार्यों को भी किया करते थे। आरंभ सदृश उदयः, और जैसे कार्य को किया करते थे उसी तरह से वो सफल भी हुआ करते थे, उसी तरह से वो अपने कार्य को पूर्ण करने में भी सफलता प्राप्त करते थे। सप्तमः श्लोकः अस्ति प्रजानामेव भूत्यर्थं सौताभ्यो बलिम् अग्रहीत् सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते हीरसं रविः। अन्वयः अस्ति सः अर्थात वह राजा दिलीप। प्रजानाम एव भूत्यर्थम, प्रजा के लिए ही, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, ताभ्यः बलिम अग्रहीत, उनसे करों को लिया करते थे, बलि को लिया करते थे, बलि यानी कर। जैसे रवि ही, भगवान सूर्य जो है, रवि ही भगवान सूर्य, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते, हजारों गुना देने के लिए पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं। गर्मी के दिनों में भगवान सूर्य तप करके पृथ्वी के नदी नालों के जलों को सुखा दिया करते हैं, और थोड़े दिनों के बाद यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर उन्हें हजारों गुना करके वापस देते हैं। ठीक वैसे ही राजा दिलीप जो थे थोड़े से कर लिया करते थे प्रजा से, लेकिन उसको हजारों गुना में जब प्रजा पे कष्ट आती थी तो उसको प्रजा में ही वितरण कर दिया करते थे, बांट दिया करते थे। अष्टम श्लोक अस्ति ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे शलाघ विपर्ययः गुण अनुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ऐसा लगता था कि ज्ञाने मौनम, ज्ञान, जब भी विद्वता की बात होती थी, जब भी ज्ञान के विषय में चर्चा होती थी, लोग एक दूसरे से अब ज्यादा अपने आप को ज्ञानी हूँ ऐसा बताया करते थे, तब राजा दिलीप जो थे मौन हो जाया करते थे, शांत रहते थे। शक्तो क्षमा, और जब भी लोग अपने एक दूसरे से शक्ति प्रदर्शित करते थे तो उस समय भी वो अपने शत्रु को क्षमा कर दिया करते थे, दोषी को क्षमा कर दिया करते थे। त्यागे शराग विपर्ययः, और
त्याग कर देने वाले थे। शलाघ विपर्ययः, शलाघ विपर्ययः बोलने से अपनी प्रशंसा नहीं किया करते थे। गुण अनुबंधित्वात्, ज्ञान आदि सद्गुणों के अनुकरण करने में भी आगे रहा करते थे। तस्य प्रसव प्रसवः इव गुणः सन्ति, ऐसा लगता था कि ये सारे गुण उनमें जन्म से ही विद्यमान थे। ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन रहा करते थे। शक्तो क्षमा, और शक्ति का प्रदर्शन जब हुआ करता था तब वो क्षमा कर दिया करते थे शत्रु को। त्यागे शलाघ विपर्ययः, त्याग कर दिया करते थे। शलाघ विपर्ययः, कभी भी अपनी प्रशंसा खुद ही नहीं किया करते थे। गुणानिबंधत्वात्, और गुणों का अनुकरण करने वाले थे। और ये सारी क्वालिटी जो उनमें थी वो लगता था जैसे जन्म से ही उनको प्राप्त था। 9वां श्लोक अस्ति प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः सः वह। प्रजानां विनयाधानात्, वह कौन? राजा दिलीप। प्रजानां, प्रजा में, विनयाधानात्, विनम्रता आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात्, रक्षा करने के कारण, भरणात्, उनका भरण पोषण करने के कारण, अपि भी, पिता इव, पिता के समान, तासाम पितरः, पिता के समान जाने जाते थे। तासाम पितरः यानी प्रजा के पिता तो केवलम जन्म हेतु, केवल जन्म देने के कारण ही उनके पिता थे। लेकिन राजा दिलीप उनको विनम्रता आदि की शिक्षा देने के कारण, शिक्षा दीक्षा देने के कारण, उनकी सुरक्षा करने के कारण, उनके भरण पोषण करने के कारण, जो वास्तविक रूप से पिता होते हैं वैसे पिता राजा दिलीप थे। 10वां श्लोकः अस्ति द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः, द्वेष्योऽपि सन्मतः शिष्टः, तस्य आर्तस्य यथौषधम्, त्याज्यो दुष्टोः प्रियो अपि आसीत् अम्बुलीवो वोरगक्षता। द्वेष्यः अपि सम्मतः, द्वेष्यः अपि दुष्टता करने योग्य भी, सम्मतः विचारणीय, शिष्टः यदि शिष्टाचार वाला हो तो, तस्य उसके, आर्तस्य दुखी का, औषधम दवा बन जाया करते थे। यथा जिस प्रकार से दुष्ट प्रिय आसीत्, यदि कोई दुष्ट था लेकिन प्रिय था तो उर्गच्छता अंगुली इव त्याज्यः, तो वो ठीक वैसे ही करते थे जैसे कि सांप ने आकर के उंगली में काट दिया तो उंगली को काट कर फेंक दिया गया और पूरे शरीर को में विष को नहीं फैलने दिया गया। तो दुष्ट लोगों को भी राजा दिलीप जो थे वो उनकी दुष्टता को, उनके व्यवहार से दूर कर देना चाहते थे। तो उसके लिए वो प्रयत्न करते थे, न कि उस व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को पूरी तरह से पनिश दिया करते थे, ऐसा नहीं करते थे। उसकी दुष्टता वह भरी स्वभाव उनके, उसके शरीर से, उसके व्यक्तित्व से चली जाए, यही प्रयास करते थे, यही कहने का आशय है। 11 श्लोकः अस्ति, अंतिमः श्लोकः एषः। सः वेलाव प्रवल्यां परखीकृत सागराम् अनन्यशासनाम् उर्वी शशाशैकपुरीम् इव। स यानी वह कौन? राजा दिलीप। वेलाव प्रवल्याम, चारों तरफ से सागर के तट से घिरी हुई, परखीकृत सागरम, और सागर की परखीकृत चार दीवारी बन गई थी। ऐसा सागर की ही चार दीवारी बन गई थी, चारों तरफ सागर के तटों से घिरी हुई थी वो देश, घिरा हुआ था वो देश, और ऐसा लग रहा था जैसे सागर ही उसके चार दीवारी बन गए हैं, बाउंड्री वॉल। अनन्य शासनाम, कोई शासक वहां पर नहीं था। उर्वी, उस पृथ्वी पर, एक पुरीम इव शासक, उस पृथ्वी पर इन्होंने एक राजा के समान ही शासन किया। एक पुरीम इव, एक नगर हो जैसे, वैसे ही उन्होंने शासन किया। किसने शासन किया? राजा दिलीप ने। राजा दिलीप किस वंश के थे? रघुकुल वंश के थे, रघुवंश के थे। ठीक है, अस्तु चतुर्थ पाठ समाप्तः। अग्रिम वीडियो मध्ये वयम् अस्य पाठस्य प्रजानुरञ्जकः नृपः अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अपि अभ्यासं कुर्मः। तावत् भवन्तः 2-3 वीडियो पश्यन्तु, अनन्तरं शृण्वन्तु अपि, अर्थ अवबोधनं भवेत्। अस्तु, मिलामः।